महाकुंभ हादसा, श्रद्धालुओं की मौत और अब राजनीति। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन संत समाज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा दिए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया है कि ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ हैं और सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ना श्रद्धालुओं की चिंता है, न हादसे की। इनका मकसद सिर्फ लखनऊ और दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना है। संसद में हंगामा, सड़कों पर राजनीति और श्रद्धालुओं के बीच सवाल क्या, आस्था से बड़ा अब सत्ता का खेल हो गया है। 1954 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा क्या, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। आचार्य कृष्णम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस बात का प्रमाण है कि वे कितने दुखी हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कुंभ में भगदड़ की प्रार्थना कर रहे थे और अब खुश हो रहे हैं। कांग्रेस और सपा सनातन धर्म के खिलाफ है। लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुश हो रहे हैं। सपा और कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ है और किसी भी कीमत पर लखनऊ और दिल्ली की गद्दी लेना चाहते हैं। कुंभ हादसे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कोई हमदर्दी नहीं है। इतना बड़ा आयोजन कहीं और नहीं होता। अखिलेश यादव को पहले अपने पुराने पापों पर माफी मांगनी चाहिए, तब मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, जब किसी की मृत्यु होती है तो हमसे संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने की, ना कि सियासत खेलनी चाहिए राहुल और अखिलेश की तरह। उन लोगों को सिर्फ गद्दी से मतलब है। उनकी तो ख्वाहिश थी कि महाकुंभ में भगदड़ मच जाए और लोग मारे जाएं। उनकी प्रार्थना सफल हो गई। राहुल और अखिलेश को महाकुंभ को लेकर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सनातन के विरोधी रहे हैं। अखिलेश यादव को इस्तीफा मांगने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ सरकार को गाली देने के मौके की तलाश में रहती है। हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को है। ये तो हिंदू भी नहीं है, इन्हें सिर्फ गद्दी से मतलब है। विपक्ष जो लगातार महाकुंभ पर प्रहार करे जा रहा है, ये तब कहा था जब संभल में हिंसा हुई और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर प्रहार हुआ। तब विपक्ष कहां था? संसद के बजट सत्र के दौरान भी लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ का मुद्दा उठाया। विपक्ष का आरोप है कि यूपी की योगी सरकार मृतकों का सही आंकड़ा छिपा रही है और सरकार को मृतकों की पूरी लिस्ट जारी करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1954 जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे बड़ा महाकुंभ हादसा तो तब हुआ था। क्या किसी ने तब कोई सवाल उठाया था? आजादी के बाद पहली बार कुंभ मेला आयोजित किया गया था। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी, लेकिन इसे एक त्रासदी के रूप में भी याद किया जाता है। 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। उसी समय भगदड़ मच गई। लगभग 800 लोग नदी में डूबकर मारे गए और इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 10 फरवरी 2013 को कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज के ढह जाने से भगदड़ मच गई थी। इससे बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच गई थी। इस त्रासदी में 42 लोगों की जान चली गई थी और 45 अन्य लोग घायल भी हो गए थे। तब अखिलेश यादव भी इस घटना का जवाब नहीं मांगा था। लोगों ने दुख व्यक्त किया था और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव ने 2013 की भगदड़ में अपने प्रश्न में सुधार नहीं किया था? क्या उन्होंने ये नहीं बोला था कि ऐसे हादसे इतने बड़े मेले में होना जायज है? और अपने ऑफिसर्स को नहीं बदला था? उन्होंने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया था और ना सजा दी, तो अब वो योगी सरकार से कैसे इस्तीफा मांग सकते हैं? और इन हालातों को देखकर ये समझ आता है कि सीधे तरीके से तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकते, इसलिए वो ऐसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और योगी के सिपाही केवल आधे घंटे में महाकुंभ की भगदड़ को सुलझाया और केवल 30 मिनट में भगदड़ को संभाल लिया, केवल सीएम योगी की वजह से। विपक्ष को राजनीति करनी है तो करे,
करनी भी चाहिए, लेकिन किसी के दर्द पे नमक छिड़क कर नहीं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान बिल्कुल सही तरीके से अखिलेश यादव और राहुल की पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करता है कि किस तरीके से वो सीधे भाजपा से नहीं जीत सकते तो कैसे इस्तीफा मांगकर राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी को अगर राजनीति करनी है तो वो करे, लेकिन ऐसे किसी के जले पर नमक छिड़कने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर।